हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए एक नए टाइप की इंटीग्रेशन लेके आया हूं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इजी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, लेकिन फिर भी बच्चों को ये क्वेश्चंस टफ लगते हैं और उसका रीजन ये है कि उनको ये नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं आती। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं, क्वेश्चन देख के आप पहचान पाते हो कि ये कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगेगा और वो फॉर्मूला आपको याद भी है, फिर आप इन क्वेश्चंस को कुछ मिनट में कर लोगे, 1-2 मिनट में कर लोगे। लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिटीज ही याद नहीं है तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए आज मैं ये प्रॉब्लम ही खत्म करने आया हूं। इस प्रॉब्लम की जड़ पे अटैक करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले मैं 5 मिनट इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो आप बड़े पेशेंस के साथ देखिए कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी, कैसे उनको याद करेंगे, किस वेरिएशन के साथ हमको क्वेश्चन में वो देखने को मिल सकती हैं, वो सब कुछ मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट में बताऊंगा। तो प्लीज पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखिए। आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो, 3 आइडेंटिटीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, छोटे छोटे स्टेप्स में यूज हो जाएंगी, छोटे छोटे स्टेप्स में, ठीक है। और वो कौन सी है, मुझे पूरी उम्मीद आपको आती होंगी। ये sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स जब भी इंटीग्रेशन में आएगा तो उसको हम चेंज करके लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है। देखो, tan स्क्वायर एक्स की हम इंटीग्रेशन जानते नहीं, लेकिन जब मैं इसको चेंज कर दूंगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। इसको मैं सेपरेट कर लूंगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इसको मैं सेपरेट कर लूंगा। और सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मैं जानता हूं tan x होती है, और x dx की इंटीग्रेशन x होती है, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम फॉर्मूलों का यूज करेंगे छोटी छोटी जगह पे, और बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे होते जाएंगे, ठीक है। आगे एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो कि अब फॉर्मूले यूज होंगे हमारे, ठीक है। सबसे बेसिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वो है साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, यहीं से बाकी के फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी। ये 6 फॉर्मूले बेसिक, सबसे बेसिक, जो कि आपको याद होने ही चाहिए। कैसे याद होंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन के फॉर्मूले जब भी आएंगे ए और बी में, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, कुछ भी, ठीक है, मतलब 2 एंगल्स हैं अंदर, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, साइन के फॉर्मूले आएंगे तो जोड़ी बनाओगे, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, और बीच में प्लस है तो यहां पे भी प्लस ही लगेगा, ठीक है। साइन की बारी में तो साइन कॉस कॉस साइन, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कितना इजी है देखो, साइन कॉस कॉस साइन। आगे चलते हैं, यहां पे आ जाओ, माइनस है तो बीच में माइनस ही रहेगा, जोड़ी वही बननी है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब अगर यही फॉर्मूले कॉस की बारी में आ गए तो क्या करेंगे, तो जोड़ी बनाएंगे कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, और बीच में प्लस है तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस है तो बीच में प्लस, जोड़ी बनेगी कॉस कॉस साइन साइन, यानी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो गया, जोड़ी वही बनेगी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। यहां पे बात कर लेते हैं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला जब भी आएगा तो इसको कैसे याद रखोगे आप इसको ऐसे याद रखोगे कि जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। ऊपर आपको सीधे ऐसे जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल जैसे tan a प्लस tan b, ठीक है, tan a प्लस tan b, अब ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, अब यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan a tan b, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b,
ठीक है, आगे बात करते हैं tan a माइनस बी, यही सेम फॉर्मूला प्लस की जगह यहां पे आ जाएगा माइनस। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब ऊपर अगर प्लस आ गया तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस, फॉर्मूले दोनों के दोनों सेम। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करेंगे वो अभी अभी आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब हम और ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि यहीं से आएंगे। ठीक है, यहीं से आएंगे। ये वाले फॉर्मूले तो आपने नोट कर लिए होंगे और ये आपको आते भी होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं, ये है साइन ए प्लस बी। बच्चों अगर मैं यहाँ पे b की जगह a ही लिख दूं तो ये साइन a प्लस ए यानी साइन 2a बन जाएगा। साइन 2a बड़ा फेमस फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, साइन 2a। ठीक है, तो देखो साइन 2a में अगर मैं क्या करूं, b की जगह है तो ये क्या बन जाएगा, साइन a कॉस ए यानी 2 साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए, यानी दोनों सेम बन गए, साइन ए कॉस ए साइन ए। तो क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साइन ए कॉस ए। समझ में आया? ठीक है, यहां पे देखो अब होता क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला आपको कई बार यूज करना पड़ जाएगा कि साइन 2 साइन ए कॉस ए की जगह साइन 2a लिख दिया, या साइन 2a की जगह 2 साइन ए कॉस ए लिख दिया। ठीक है, अब a की जगह x y z कुछ भी हो सकता है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो लगेगा पता आपको। लेकिन और क्या वेरिएशन होती है यहाँ पे कि कई बार हमको ना साइन a की फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है, साइन a। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो जब यहाँ पे 2a है तो देखो यहाँ पे एंगल a हो गया, मतलब इसका आधा है यहाँ पे, तो जब a होगा तो a/2 हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है, 2 साइन a/2 कॉस a/2। ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, बहुत ज्यादा, इस चीज को ध्यान से देख लो बस। ठीक है, साइन 2a में 2 साइन a कॉस a और साइन a है तो 2 साइन a/2 तो कॉस a/2। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉस 2a। ठीक है, कॉस 2a, तो cos 2a का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, 2a वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं cos 2a, तो यहां से बन जाएगा a प्लस a। ठीक है, तो देखो cos a बन गया cos स्क्वायर a, sin a तो ये बन गया sin स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा वेरिएशंस के साथ यूज होता है, वो क्या क्या होती हैं चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये है इसका फॉर्मूला cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब देखो अगर मैं क्या कर दूं, cos 2a की जगह यहां पे मैं cos स्क्वायर ए की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। तो cos स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, यहां से देखो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये वहां गया तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्या होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा अब, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आगे भी क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला cos 2a का आ गया हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में रखते जाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब cos 2a का एक और फॉर्मूला बनाऊंगा मैं यहां से, cos 2a। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह देखो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो मैं ये भी कर सकता हूं यहां से, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूं 1, ये वहां जाएगा तो माइनस का cos स्क्वायर ए, ये कर सकता हूं मैं। तो देखो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 1, तो क्या बन गया फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। समझ में आई आपको बात? तो एक ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां पे भी इसकी और वेरिएशन जो पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं देखो। ठीक है, अब मैं देखो यहां से फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं साइन स्क्वायर ए का, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां से मैं साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कैसे बना सकता हूं, देखो साइन स्क्वायर ए को मैं यहां ले आया, साइन स्क्वायर ए को मैं यहां ले आया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये यहां पे आ गया,
और cos 2a वहां चला गया तो क्या बन जाए 1 माइनस cos 2a। तो यहां से आप बच्चों ध्यान में देख सकते हो कि 1 माइनस cos 2a किसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर a के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अभी इसके बाद और क्या क्या वेरिएशन इसी फॉर्मूले में बन सकती है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बार बार इंटीग्रेशन में बार बार यूज होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक तो हमने ये देख लिया 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहां से आप साइन स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अगर आप अपनी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इसकी हम इंटीग्रेशन जानते नहीं है बच्चों। ठीक है, साइन स्क्वायर ए की अगर कभी इंटीग्रेशन करनी पड़ गई, मान लीजिए ये मेरे पास साइन स्क्वायर 2x आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है मेरे को, तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं जानते हम, तो इसको चेंज करके ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2a, मतलब 1 माइनस कॉस 2 इंटू एंगल, एंगल क्या है 2x और अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2 को सेपरेट कर लेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 4x को हम सेपरेट कर लेंगे, और देखो इसको अलग से इंटीग्रेट, इसको अलग से इंटीग्रेट, यहां पे 1 अपॉन 2x आ जाएगा और cos 4x की इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं। तो ऐसे हम इन चीजों को यूज करेंगे बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, ये वाला और इससे अगले वाला। तो साइन स्क्वायर ए को हम ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a किसके बराबर 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब यहां पे भी ध्यान में रखना ये cos 2a है, अगर यहाँ पे cos a हुआ तो ये a/2 हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि देखो 2a का हाफ है यहाँ पे a, तो यहाँ पे भी 2a का हाफ है a। ठीक है, तो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा, अगर यहाँ पे a हुआ तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, आगे बात करते हैं इस वाले फॉर्मूला को। देखो क्या मैं क्या कर सकता हूं, 1 को अगर मैं यहां ले आऊं, 1 को मैं यहां ले आऊं तो क्या ये बन सकता है 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या बचा यहां पे 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a। तो आप बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो 1 माइनस कॉस 2a है अगर, तो वो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a के बराबर, और 1 प्लस कॉस 2a तो 2 कॉस स्क्वायर a के बराबर बन जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग से लिखता हूं यहां पे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं फॉर्मूला में ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप फॉर्मूले सीख गए एक बार तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो देखो अगर 1 माइनस कॉस 2a है तो वो होगा 2 साइन स्क्वायर a के बराबर, और 1 प्लस कॉस 2a है तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर a के बराबर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये cos 2a के 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूज होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो इनको आप बड़े ध्यान से देख लो। आगे बात करते हैं ये साइन 2a वाले भी। ठीक है, यहां पे ये ध्यान में रखना कि 2a की जगह a कर दिया तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा, 4a कर दिया तो 2a हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान में रखो ना, यहाँ इसका हाफ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम tan 2a का फॉर्मूला देखते हैं, tan 2a। ठीक है, तो tan 2a अगर a प्लस b है यहाँ पे तो यहाँ पे भी a लिख दूंगा तो tan 2a बन जाएगा। अब देखो tan a प्लस tan a, tan a प्लस tan a क्या बन जाएगा आपके पास 2 tan a, tan a प्लस tan a क्या बन गया 2 tan a, 2 tan a, और अपॉन में क्या बनेगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये tan 2a का फॉर्मूला है जो कि आपको रखना है ध्यान में। तो आई होप आपको इतने फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब हम करने वाले हैं कुछ और फॉर्मूले, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि यूज होंगे अभी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। मैं जानता हूं कि मैंने 5 मिनट कहा था फॉर्मूलों के लिए, लेकिन ज्यादा टाइम हो गया फॉर्मूले ही करते करते। कोई बात नहीं, ठीक है, जितना टाइम हम फॉर्मूलों पे देंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और उतने हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों ये 3 फॉर्मूले मैंने और लिखे आपके सामने। ठीक है, अब ये भी कई बार कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, और कैसे क्वेश्चंस में यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो देखो, अब इस फॉर्मूले को देखो क्या बनेगा इसका cos a प्लस b, तो इसको मैं लगा लेता हूँ cos a cos b, प्लस है तो माइनस हो जाएगा cos के फॉर्मूले में sin a sin b, यही होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला, बीच में प्लस लगा दिया, आगे cos a माइनस b, तो क्या बन जाएगा cos a cos b, माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin a sin b, यही था ना फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ी देर पहले किया हमने। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, sin a sin b
और साइन ए साइन बी कैंसिल हो गया, तो कॉस ए कॉस बी बच गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो देखो ये कैसे यूज होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन होगी कुछ ऐसी। फॉर एग्जाम्पल हमको इंटीग्रेशन करनी है cos 4x और cos 3x, ऐसी इंटीग्रेशन करनी है फॉर एग्जाम्पल हमको। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं होता इंटीग्रेशन के अंदर, और ये दोनों cos cos ही हैं और एंगल्स अलग अलग हैं इनके, तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा लग रहा। देखो cos a cos b cos 4x cos 3x, कमी किसकी है, 2 की है। अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तभी आप पहचान पाओगे कि यहाँ पे 2 की कमी है, तो मैं यहाँ पे 2 खुद से मल्टीप्लाई कर दूंगा। खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अब देखो ये क्या बनेगा, 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 2 cos 4x cos 3x, तो 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, यानी cos 4x प्लस 3x यानी cos 7x, प्लस cos a माइनस b यानी cos 4x माइनस 3x यानी x, और ये dx। अभी देखो ये इंटीग्रेशन हमको नहीं आती थी, लेकिन ये इंटीग्रेशन हमको आती है क्योंकि बीच में प्लस आ गया, तो हम अब इनको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये है इन फॉर्मूलों का फायदा। ठीक है, यहां से हम इंटीग्रेशन इजी बना पाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो आपको पता चल गया कि कैसे हम इनका यूज करने वाले हैं। तो आगे देखो जरा, ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, यही बनता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखो साइन ए माइनस बी यानी साइन ए कॉस बी माइनस cos a sin b। अब यहां पे क्या कैंसिल होता दिख रहा है बच्चों आपको, तो देखो cos a cos b, सॉरी cos a sin b और cos a sin b कैंसिल, तो हमारे पास बचा sin a cos b sin a cos b यानी 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। ठीक है, तो देखो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यानी ये कहां पे यूज होगा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे करके कुछ दिया है sin 5x cos 3x, साइन और cos है, एंगल्स अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 खुद से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो। देखो यहां से डायरेक्ट साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, 2 को नीचे ले जाओ तो इसको अपॉन 2 में लिख दो, 1/2 आपको फिर इंटीग्रेशन से बाहर लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी करवाऊंगा मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस। तो देखो आगे देखो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इसको कैसे बना सकते हैं, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos a cos b, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, sin a sin b, ये तो वही फॉर्मूला लगाया, माइनस बीच में लगा दिया, आगे क्या है cos a cos b, cos a cos b, प्लस है तो माइनस sin a sin b। ठीक है, अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। अब कैंसिल क्या हो रहा है, देखो cos a cos b कैंसिल, और हमारे पास बचा क्या, sin a sin b sin a sin b यानी 2 sin a sin b। ठीक है, तो एक्सरसाइज अपनी 7.3 में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3a फॉर्मूलाज वालों की ना, जिसमें एंगल 3 का मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल sin 3a cos 3a और tan 3a। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये क्या क्या बनेगा, sin 3a का फॉर्मूला बच्चों आपको रटना है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये बनता वहीं से है, sin a प्लस b से ही, a की जगह 2a कर दो, b की जगह a कर दो, sin 3a बन गया। उसके बाद बीच में sin 2a का फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ता है, तो वही है ये। ठीक है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, जबकि cos 3a का फॉर्मूला उल्टा बन जाता है, देखो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, और tan 3a का फॉर्मूला ये है बच्चों 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जो कि अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा एनसीईआरटी से, बेस्ट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस उठा के मैं आपको करवाऊंगा, और अभी आप देखोगे कि कैसे आप उनको मक्खन की तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों, ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस देखना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है।
ठीक है, तो अभी अगर आपने वो सारे फॉर्मूले नोट कर लिए हैं तो अपनी नोटबुक को खोल के बैठ जाइए, ठीक है, और मैं जो यहाँ पे फॉर्मूला बोलूंगा उसको आप कंफर्म करते रहिए क्या वो सच में लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे सोचना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो सबसे पहले तो पहले वाला cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो cos स्क्वायर दिखते ही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में cos स्क्वायर दिखते ही आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो ये वाला फॉर्मूला, कौन सा? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि cos स्क्वायर x जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं तो मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं 1 की इंटीग्रेशन अलग से कर दूंगा लेकिन साइन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन मेरे को फिर से नहीं आती। तो अब मेरा ये वाला प्लान जो वो काम नहीं कर रहा, तो मैं अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। और कहां पे मुझको cos स्क्वायर x मिल सकता है, क्या आपने गेस कर लिया? ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी गेस कर लिया होगा कि हम cos स्क्वायर x और कहां पे ढूंढ सकते हैं। क्या आपको ये याद है? 1 प्लस कॉस 2x किसके बराबर होता था? 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता था बच्चों, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता था बच्चों? 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता था। तो यहां से देखो, यहां से मुझको cos स्क्वायर x की जगह मिल जाएगा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉस 2x और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, देखो अभी क्या फायदा होगा। तो cos स्क्वायर x को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 और ये आ गया dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो बीच में प्लस है तो उनको मैं सेपरेट कर सकता हूं। 1/2 dx मैंने अलग कर दिया प्लस cos 2x, इसको भी 1/2 मिलेगा ना, 1/2 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर है ये, तो ये वाली इंटीग्रेशन अलग होगी। 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा। cos 2x की इंटीग्रेशन होती है बच्चों sin 2x और अपॉन में 2 भी लगेगा, यहां पे भी चेन रूल चलता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, प्लस सी। तो कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास? 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैंने साइन 2x अपॉन 2 कैसे लिख दिया, मतलब आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, और अगर है तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो आप देखो कि कैसे हमने फॉर्मूला यूज किया और ये कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंस किसकी है बच्चों? कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट आ गया मेरे पास सॉल्यूशन 2। अब आप देखोगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बता, देखो sin 2x cos 3x। क्या अभी अभी आपको याद है हमने ये वाला फॉर्मूला किया? 2 sin a cos b, 2 sin a cos b किसके बराबर था? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही था ना, ठीक है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकता हूं। तो देखो अब यहां से मुझे sin a cos b चाहिए, sin a cos b, तो 2 कहां जाएगा? 2 नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा अब? 1/2 मैं अलग ही कर लूंगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है वो। आगे क्या बचा मेरे पास? sin a प्लस b यानी sin 2x प्लस 3x, sin 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x प्लस sin a माइनस b यानी 2x माइनस 3x, तो sin 2x माइनस 3x कितना हो गया बच्चों? माइनस x हो गया और ये dx, ठीक है। तो देखो यहां से क्या मिला मुझको? 1/2 sin 5x और sin माइनस x होता है बच्चों माइनस sin x, ये ध्यान में रखना आपको, मैंने बताया आपको, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया ना, sin माइनस x माइनस sin x, ठीक है। cos माइनस x सिंपल cos x और tan माइनस x माइनस tan x, ठीक है। तो यहां पे देखो अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूं, तो देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x dx अलग कर दूंगा, ठीक है। 1/2 को मैं वैसे ही बाहर निकाल देता हूं, ठीक है, सबसे बाहर, ठीक है। और माइनस sin x dx इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर लूंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x। तो देखो यहाँ पे 1/2 आया मेरे पास और अंदर क्या बचा?
साइन 5x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x, फिर 5x की डिफरेंशिएशन 5 होती है तो वो नीचे लिखेंगे, ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर में आता है ये। अब माइनस ये वाला और साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन। 1/2 इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा -1/10 cos 5x और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस cos x अपॉन 2, ये वाला 1/2 अंदर चला गया। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कर सकते हो। अब देखो जब भी ना आपके पास साइन कॉस tan या कुछ भी उसकी पावर 2 से ज्यादा होगी, 3 4 5 6 ऐसे कुछ होगी, तो उसको ना स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करो। स्क्वायर में कैसे चेंज, ये रूल ध्यान में ही रखना, ठीक है, कि बड़ी पावर आएगी तो उसको स्क्वायर में लेके आने की कोशिश करो, क्योंकि स्क्वायर में हम फॉर्मूले जानते हैं अच्छे से। हालांकि यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकता है, इसको मैं 2 तरीकों से करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो साइन क्यूब एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और dx। क्या कर सकता हूं मैं, अभी मैं क्या करूंगा, देखो साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ये भी मैंने बोला था बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अभी आप क्या करो, ये करने से फायदा ये हुआ, मैंने साइन और कॉस जनरेट कर दिया और साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है। अगर आपने मेरी वीडियो सब्स्टिट्यूशन वाली अच्छे से देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो कॉस एक्स को अगर मैंने टी पुट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझको, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो जरूर देखें पूरी, ठीक है। माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये डी एक्स यहाँ पे आया डी टी, ठीक है। तो आप यहां से देखोगे कि साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा डी टी, लेकिन माइनस यहां पे ले आओ, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी कर दूंगा, कॉस एक्स की जगह टी है तो 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखो जरा क्या होने वाला है यहाँ पे, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया ये, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, माइनस को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊंगा तो यहां ले आया, तो मेरे पास इंटीग्रेशन बनी 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां पे आ गया डी टी, ठीक है। तो देखो अब क्या मिलेगा यहाँ पे मुझको, 1 dt की इंटीग्रेशन अलग कर दूंगा, माइनस टी स्क्वायर dt की इंटीग्रेशन अलग कर दूंगा, और ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन बन गई हमारे पास बच्चों। dt की इंटीग्रेशन होती है t, dt की इंटीग्रेशन होती है t माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3। बेसिक इंटीग्रेशन पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताएं मुझको, ठीक है, प्लस c, ठीक है। यहाँ पे x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका काम हो चुका है, बस आपको t की जगह cos डाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि हायर पावर में आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आप क्या करोगे, उनको स्क्वायर में चेंज करोगे और आपको कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर मिलेगा स्क्वायर वाला। क्या आपको समझ में, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था बच्चों, आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा, हालांकि वो सेम ही होता है, लेकिन सिंप्लीफाई करके आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। होता क्या है, देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, हमने देखा कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। यहां से आप साइन क्यूब a का फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। देखो 4 साइन क्यूब a यहां पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 साइन a बचा यहाँ पे, ये यहाँ गया तो माइनस का साइन 3a हो गया। 4 को आप यहाँ से हटा के नीचे ले आओ और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, 3/4 साइन a को आप अलग से इंटीग्रेट करो, 3/4 साइन a की इंटीग्रेशन अलग से करो, माइनस साइन 3a, तो 1/4 यहाँ पे आएगा, साइन 3a इसकी इंटीग्रेशन आप अलग से कर दो, और ये इंटीग्रेशन आप तो जानते हो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रहेंगे, 1/4 भी बाहर, 3/4 भी बाहर, ठीक है।
बात सिर्फ इतनी है कि आंसर आपको लग सकता है लास्ट में कि डिफरेंट है, लेकिन वो डिफरेंट नहीं, वहां पे भी एक आइडेंटिटी लगाओगे तो आपका आंसर सेम टू सेम मैच करेगा एनसीईआरटी से। लेकिन एनसीईआरटी में इसको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से किया तो मैंने वो आपको बताया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन बड़ी सावधानी से आपको फॉर्मूला लगाना है। हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ये वाले, 1 + cos 2x होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x, लेकिन ये 1 + cos 2x है और ये 1 + cos x है। तो जब आप देखोगे कि यहाँ पे 2x से x हो गया, मतलब एंगल हाफ हो गया, तो 1 + cos x लिखोगे यहाँ पे और ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 - cos x का फॉर्मूला चाहिए मुझको यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 sin स्क्वायर x/2। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे तो क्या मिलेगा मुझको, 1 - cos x का फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 - cos x होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + cos x का फॉर्मूला लगाया मैंने, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और ये इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इंटीग्रेशन में जब भी tan स्क्वायर आएगा तो उसकी इंटीग्रेशन हम नहीं जानते करना, तो tan स्क्वायर को हमेशा आप किस में चेंज कर दोगे, सीकेंट स्क्वायर x/2 - 1, ये आप ध्यान में रखोगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी लिखवाई है कि tan स्क्वायर x जो होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर x - 1, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने चेंज किया तो देखो, अब इससे फायदा ये हुआ कि सीकेंट स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन अलग करूंगा और dx की इंटीग्रेशन अलग करूंगा। सीकेंट स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है बच्चों tan x/2, ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन ध्यान में रखना tan x/2 किया, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा, चेन रूल इंटीग्रेशन का। इसकी डिफरेंशिएशन आपको डिनोमिनेटर में लिखनी होती है, माइनस dx की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 tan x/2 - x + c। तो मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ 2-3, ठीक है, ताकि बिल्कुल आपकी क्लैरिटी हो जाए इन कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, तो ये रहे आपके अगले 4 क्वेश्चंस। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करें और जरूर ट्राई करें इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को कि कैसे होंगे ये। तो चलो अब मैं तो लगा करवाने, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रहा हूं, tan³ 2x सीकेंट 2x। तो मैंने कहा बड़ी पावर्स आएंगी तो उनको छोटी पावर्स में लेके आओ, स्क्वायर्स में लेके आओ, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद भी क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा सोचना है बैठ के। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सच में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। आपको डिसाइड करना आना चाहिए। मैं आपको सिर्फ थोड़े से हिंट दे सकता हूं कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो देखते हैं, tan³ 2x, तो मैंने कहा स्क्वायर में लेके आओ, तो मैं ले आया इसको, मैंने tan 2x अलग कर दिया और tan स्क्वायर 2x मैंने अलग कर दिया। ऐसा करते क्योंकि tan स्क्वायर, स्क्वायर्स के फॉर्मूले हम जानते हैं, ठीक है। सीकेंट 2x, ऐसा नहीं है, क्यूब वाला भी जानते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप वैसे भी सोच सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं करवा रहा हूं वैसे ही करो। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने स्टार्टिंग में करवाई ना अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो फिर आप जैसे मर्जी करो, इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, सही होना चाहिए वो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं बच्चों, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो सीकेंट 2x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट 2x tan 2x, है ना। सीकेंट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट x tan x, है ना। और देखो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब मैं इसको टी पुट करने की सोच सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि सीकेंट 2x tan 2x dx की जगह तो मैं dt लिख दूंगा, लेकिन ये tan स्क्वायर x का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी सीकेंट स्क्वायर x में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे आप जानते हो, आपको लग गया पता, आपने पकड़ लिया, क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 2x - 1 सीकेंट 2x dx। अभी आप देखो कितना
मस्त यहाँ पे मैजिक होने वाला है। ठीक है, मैंने सीकेंड 2x को t पुट कर दिया। अब इसकी डिफरेंशिएशन होती है बच्चों सीकेंड 2x tan 2x। ठीक है, सीकेंड x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड x tan x। ठीक है, तो 2 यहां पे भी आएगा, चेन रूल, 2x की डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, dt ओवर dx। तो देखो दोनों चीजें हैं मेरे पास यहाँ पे, सीकेंड 2x tan 2x dx, सीकेंड 2x tan 2x dx। ठीक है, अब मैं dx ले आऊंगा यहाँ पे इसके पास, तो ये मैंने dx रख दिया, ये बराबर हो गया इसके, और 2 भी यहाँ आ जाएगा नीचे, dx ऊपर चला गया, तो ये देखो ऐसे बन जाएगा। थोड़ा अच्छा कर देता हूं इसको मैं, dt ओवर 2। अब आप देखोगे आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रही है, सीकेंड 2x tan 2x dx, सीकेंड x 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt ओवर 2, तो मैंने लिख दिया dt ओवर 2। और सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, तो सीकेंड स्क्वायर यानी सीकेंड 2x t है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और साथ में माइनस 1, और ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन। अब देखो कितना सिंपल बन गया ये, 1/2 को बाहर ले आओ, 1/2 को बाहर ले आओ, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग से कर दो, माइनस 1 dt की इंटीग्रेशन अलग से कर दो। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे देखो, 1/2 टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/2 इसके साथ भी जाएगा, या आप ऐसा करो 1/2 कॉमन ही ले लो, तो ले लिया, और 1 dt की इंटीग्रेशन होगी t। अब आपको करना क्या है बच्चों, बस t की जगह पुट करना है आपको सीकेंड 2x, और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 tan रेज टू पावर 4x। तो मैंने क्या कहा है बच्चों कि आपको समझ में आ गया है, वो स्क्वायर्स में लेके आओ, तो स्क्वायर्स में लेके आएंगे हम इसको, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो यहाँ पे कि tan स्क्वायर x का स्क्वायर, सही बात है ये भी, लेकिन जब इसको सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 बनाओगे आप, फिर सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर से उसको ओपन करोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसको ऐसा करने के बजाय हम ऐसे करते हैं कि tan स्क्वायर x को अलग कर देते हैं, tan स्क्वायर x को अलग कर देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा ये क्यों हो रहा है। ठीक है, एक स्टेप और बस देखो, मैं क्या करने वाला हूं, tan स्क्वायर x और इसको मैंने चेंज कर दिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx के। आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने बस फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अभी आप देखोगे tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x मैंने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 tan स्क्वायर x हो गया, और ये dx। अभी आप इनको अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो ना, तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx अलग से कर दिया। अभी आप बड़े ध्यान से देखोगे, अगर tan x को t पुट कर सकता हूं मैं, कैसे क्यों कर सकता हूं, क्योंकि tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर x, और ये रही वो सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो, पक्का देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएंगी, और अगर आपको आती है सब्स्टिट्यूशन फिर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो tan x को मैंने कर दिया पुट t यहां पे। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात। तो tan x को अगर मैंने t पुट किया तो मुझको क्या मिल जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो देखो सीकेंड स्क्वायर x dx की जगह मैं लिख दूंगा dt। ठीक है, और tan स्क्वायर x की जगह लिख दूंगा t स्क्वायर। तो देखो जरा, tan x है t, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा t स्क्वायर बच्चों, t स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ t स्क्वायर लिख दिया इसकी जगह मैंने, और सीकेंड स्क्वायर dx की जगह मैंने लिख दिया dt, तो ये लिख दिया dt, और ये हो गई इंटीग्रेशन, माइनस tan स्क्वायर x को फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहा हूं, ध्यान में रखना। टी स्क्वायर dt की इंटीग्रेशन होती है बच्चों टी क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx कर सकता हूं। अब मैं इसको भी जब अलग अलग से सेपरेट करूंगा तो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है बच्चों tan x, और माइनस 1 dx की इंटीग्रेशन होती है x, और t की जगह मैं रख दूंगा tan x, और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आप कर लोगे। ठीक है, इसको भी आप अलग अलग से इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x dx को आप अलग से इंटीग्रेट करो, और आगे क्या है आपका
+1 था ना, -1 था, तो लेकिन माइनस की वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 dx बन जाएगा। ये ऐसे है बच्चों, ठीक है। ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आपको क्योंकि माइनस के बाद इसको ओपन किया हमने सीकेंड स्क्वायर x -1, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आप देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। मैथ्स है ही इतना इंटरेस्टिंग, मजा तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने बच्चों। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी cos 2x sin 2x tan 2x दिखता है ना, तो ध्यान में रखना इनके फॉर्मूले पक्का लगते हैं। cos 2x का cos 2x तो दिख गया ना, तो उसका फॉर्मूला पक्का लगेगा। और cos 2x के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर मुझे याद अच्छे से है तो। एक पढ़ा था cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों फॉर्मूले, फिर आप सोचना कि कौन सा फॉर्मूला लिख सकता है। cos 2x होता है बच्चों, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर एक होता था जब हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देते थे, तो ये बन जाता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर एक होता था ये वाला cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जब हम यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देते थे, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं यहाँ पे कि मुझको फायदा मिलेगा? अगर आप देखोगे तो नीचे cos और sin का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ cos और sin का कॉम्बिनेशन लेने की। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको एक स्टेप और दिखेगा यहाँ पे आगे वाला भी। प्रैक्टिस का यही फायदा होता है कि आपको स्टेप लेने से पहले ये भी पता होता है कि इस स्टेप को लेने के बाद क्या आएगा। तो अगर मैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो जरा कैसे, तो देखो cos 2x की जगह मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और अपॉन में है मेरे पास cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दूंगा, यानी cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और अपॉन में क्या है? cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। तो cos x प्लस साइन x ये और यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x बचा ऊपर मेरे पास, और नीचे मेरे पास बचा cos x प्लस साइन x dx। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आगे आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो जरा, नीचे वाले को अगर मैं t पुट कर दूं, cos x प्लस साइन x को अगर मैं t पुट कर दूं, चलो मैं करके दिखा देता हूं पहले। तो cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t पुट कर दिया मैंने। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस साइन x प्लस साइन x की जगह मैंने डाल दिया cos x और t की इंटीग्रेशन dt ओवर dx। dx को यहां पे ले आओ, आप देखोगे यही सेम टू सेम न्यूमरेटर मेरे पास यहां पे है, cos x माइनस का साइन x, cos x माइनस का साइन x और dx साथ में, तो dx मैं यहां से ले आऊंगा इसके पास और ये बन जाएगा मेरा, ये आया dx, ठीक है, और ये dt। तो इस न्यूमरेटर की जगह मैं लिख दूंगा dt, न्यूमरेटर की जगह लिख दिया dt और डिनोमिनेटर की जगह लिख दिया t। और 1/t की इंटीग्रेशन होती है बच्चों, आप जानते हो log t क्या होती है? log t। अब आप t की जगह लिखोगे क्या चीज? नीचे वाली चीज cos x प्लस साइन x। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नई बात सिखाऊंगा मैं, ठीक है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सीखते हैं, करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे सामने। 1 अपॉन cos x माइनस a और cos x माइनस b। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आया, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखो नीचे क्या है? x नहीं है, cos x नहीं है, इसमें कुछ कांस्टेंट माइनस कर दिया और यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट माइनस कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे?
आपको अपनी मर्जी से एक स्टेप लेना होता है, कॉस कॉस है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, साइन साइन पहले वाला एंगल माइनस दूसरे वाला एंगल। ये मैंने माइनस क्यों किया, यहाँ पे ना आपको जो न्यूमरेटर में आप लिखते हो ना वो एक कांस्टेंट टर्म बननी चाहिए, इस हिसाब से आपको ये स्टेप लेना है, कांस्टेंट टर्म। अब देखो कांस्टेंट कैसे बन रही है, अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, माइनस ए और प्लस का बी, तो साइन बी माइनस ए बच रहा है मेरे पास। देखो आप बड़े ध्यान से, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, एक्स और एक्स तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा माइनस ए और माइनस इंटू माइनस प्लस बी, जिसको मैं बी माइनस ए लिख सकता हूं, तो मेरे पास साइन बी माइनस ए बचा। तो ये कांस्टेंट नंबर है बच्चों, ये वेरिएबल नहीं है, बी और ए कांस्टेंट है, तो साइन बी माइनस ए कांस्टेंट है, तो मैंने ऊपर एक कांस्टेंट लिख दिया। तो ये अपनी मर्जी से लिखा, तो मेरे को नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, साइन बी माइनस ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इंटीग्रेशन में। अब इससे फायदा देखो क्या होगा मुझको, अगर यहाँ पे x प्लस ए होता ना तब भी आप कुछ ऐसा करते कि x x कैंसिल हो जाए, ठीक है, और सिर्फ a माइनस बी या a प्लस बी कुछ भी कांस्टेंट टर्म बचे आपके पास, cos x माइनस बी dx, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, बिल्कुल सही, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो 1/sin b माइनस ए को तो मैंने बाहर रख लिया क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है बच्चों, ये एक कांस्टेंट टर्म है, आपको ध्यान में रखना है। अब अंदर देखो, यहां पे अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, इसको ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा, साइन ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ए कॉस बी, ठीक है, बीच में माइनस है तो यहां पे माइनस लगेगा, माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, और अपॉन में है मेरे पास कॉस एक्स माइनस ए और cos x माइनस बी, ठीक है। तो देखो 1/sin b माइनस ए, आगे क्या बचा मेरे पास, ये इंटीग्रेशन के अंदर है बच्चों, ठीक है, ये इंटीग्रेशन से बाहर, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब देखो क्या मिलेगा, इसको मैं इसके साथ सेपरेट कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या, देखो अब मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है, अलग अलग कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, पहली इंटीग्रेशन ये है मेरी, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और अपॉन में है मेरे पास कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये मेरी पहली टर्म। और ऐसे ही मैं इसको भी इसके साथ सेपरेट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं, माइनस दिख जाएगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आएगा मेरे पास कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और नीचे डिनोमिनेटर लिखा है बच्चों, अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ से, मैं फिर आगे करता हूँ इसको, एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ अपने फोन को, देखो अभी आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो देखो अभी यहां से मैं कैंसिल करने वाला हूं, cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसिल हो गया यहाँ से, और यहाँ पे कैंसिल हुआ मेरे पास cos x माइनस ए और cos x माइनस ए, तो मेरे पास बचा क्या, आप देखो, ठीक है, ऊपर वाला मैं सारा रब कर देता हूँ, ठीक है, ये अब क्वेश्चन किसी काम के नहीं है हमारे, ये हमने कर लिए, ठीक है, हमने सीख लिए। तो 1/sin b माइनस ए तो अलग है बच्चों, और यहां पे इंटीग्रेशन बनी मेरे पास साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए dx, और बीच में माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे बचा मेरे पास साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी dx। अगर आप अभी देखोगे तो इनको आप साइन अपॉन कॉस टैन मत करना, क्योंकि टैन की इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, लेकिन आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे मैं cos x माइनस ए को t पुट कर दूं तो ये मुझको मिलेगा माइनस साइन एक्स माइनस ए, डिफरेंशिएशन करी इसकी, और dt ओवर dx से मैं dx यहाँ पे ले आऊंगा, ये बन जाएगा dt, माइनस को भी मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, तो साइन एक्स माइनस ए dx की जगह मैं लिख दूंगा माइनस का dt, तो 1/sin b माइनस ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा, इंटीग्रेशन बनेगी, इसकी जगह लिख दूंगा माइनस dt, माइनस बाहर तो dt, और अपॉन इसकी जगह t, इसको मैंने t पुट किया, माइनस यहां पे आ जाओ, यहां पे भी सेम टू सेम होगा, देखो cos x माइनस बी को क्या पुट करेंगे हम, t पुट करेंगे, cos x माइनस बी की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x माइनस
बी, ठीक है। और इसकी डिफरेंशियल होगी dt ओवर dx, dx को यहाँ ले आएंगे, माइनस को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और dx को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर वाली जो टर्म है वो dt बन जाएगी और माइनस का dt बन रही है, तो ये प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। यहां पे भी log t, यहां पे भी log t, और t की जगह पहले वाले में आप ये डालोगे t की जगह, ठीक है, ये, और दूसरे वाले में ये डालोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना बहुत अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है। आप जरूर अभी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन निकाल पाओगे और वो भी बहुत स्मूथली निकाल पाओगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।